क्या हनुमान जी को आज के दौर में किसी ने देखा है प्रत्यक्ष तौर पे? हनुमान जी जब चाहो जब मिल जाते हैं, जब चाहो तब देख लो उन्हें, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी साधना करनी पड़ती है। हनुमान जी तो मुझे आप में भी दिखाई दे रहे हैं इस समय। देखने की व्यवस्था आपके अंदर होनी चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, जो माना जाता है, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि उनके ये जिक्र आता है कि हनुमान जी की शादी हुई थी। उनके गुरु थे हनुमान जी के, भगवान सूर्यदेव। कई विद्याएं ऐसी थी जो केवल शादीशुदाओं को दी जाती थी। हनुमान जी ब्रह्मचर्य, जब उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया तो नारद जी ने उनको समझाया कि आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन विवाह करना पड़ेगा। हनुमान जी की बहुत सारी शक्तियां हैं, अष्टनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। कौन सी कथा लगती है कि आह, ये सुन के बार बार जितनी बार हो मजा आ जाता है? हनुमान जी की कोई कथा ऐसी नहीं जिसको सुनने पर आनंद ना आता हो। कथा को सुनने से पहले उस कथा का अपने आप को पात्र बनाना, तब तो उस कथा का आपको आनंद मिलेगा। जो बच्चे हैं आज उनके सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम चल रहे हैं, उनको भी एक संदेश है छोटा सा इस चैनल के माध्यम से। पढ़ने के लिए उनको कोई आवश्यकता नहीं है, रात रात भर पढ़ते हैं, दिन दिन भर पढ़ते हैं। अरे जो पढ़ते हैं उस कथा में अपने आप को एक पात्र बना ले। कैसे कैसे प्रसन्न किया जा सकता है हनुमान जी को? एक तो राम का नाम हो गया, और क्या तरीके हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने? अपने आप को तन मन से केवल उसके ऊपर अर्पण कर दो, सारे कार्यों को सिद्ध कर देता है। रामायण के अंदर जिक्र है कि हनुमान जी अपना बल भूल जाते हैं। उस समय जामवंत ने याद दिलाया था। अभी क्या उनको अपना बल याद है, या सिर्फ भक्ति भाव से वो सिर्फ विचरण कर रहे हैं वो, और उस तरह से अपना बल अब भी भूले हुए हैं? हनुमान जी अपने बल को कैसे भूल सकते हैं? अरे हम तो केवल उनको जगाने के लिए स्तुति करते हैं उनकी। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। कौन है हम उनके बल को याद दिला सकते हैं? क्या हम में इतनी सामर्थ्य है? हम जामवंत बन सकते हैं? वाल्मीकि जी से पहले तो रामायण शायद हनुमान जी ने खुद लिखी थी। तथ्यात्मक बातें नहीं है ये, कहीं तथ्य नहीं है इन चीजों का। तो हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना, क्या वो कनेक्शन क्रिएट करता है, या हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना किस तरह फायदेमंद होता है आम लोगों को? हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो सबका निचोड़ है। श्रीमद् भागवत का अवलोकन नहीं कर सकते, रामचरितमानस का अवलोकन नहीं कर सकते। आजकल एक भजन क्लबिंग चल गया है। क्लब जाने की बजाय में, और तो दारू पार्टी करने की बजाय में मिलके भजन करना। तो आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। राजा जिस प्रवृत्ति का होगा, प्रजा उसी प्रवृत्ति की बनती है। तो हनुमान जी को खुश करने का सही तरीका क्या है, कि भक्ति या अनुशासन, नियम? क्या हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं? क्या किसी ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं? क्या हनुमान जी सिर्फ हनुमान चालीसा से खुश हो जाते हैं, या फिर उनको खुश करने के और दूसरे तरीके हैं और आसान रास्ते भी हैं? हनुमान जी गुस्सा किस बात से होते हैं? हनुमान जी पर ये स्पेशल एपिसोड आज का हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं द मनीष फ्रीक्वेंसी। और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मशहूर भजन गायक महाराज जी कन्हैया प्रेम हाथरसी जी। एमबी प्रोडक्शन स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी की खास बात यह है कि ना सिर्फ प्रेम की गंगा बहा रहे हैं, बल्कि भक्ति की अलख भी जगा रहे हैं। नाम में कन्हैया है, लेकिन बजरंग बली के लिए जो प्यार इनके मन में है वो इनके भजनों में नजर आता है, वो इनके कथाओं में नजर आता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे इस दिव्य संवाद की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं। क्या हनुमान जी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत आस्था है, बहुत श्रद्धा है? ऐसे कहा जाता है कि जितने भी देव हैं, सबसे ज्यादा कलयुग के अंदर अगर किसी को पूजा जाता है यहाँ पे, तो हनुमान जी है। बड़े आराम से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि क्योंकि आप ऐसी जगह से आते हैं, संतों महात्माओं के साथ में बैठते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है, सत्संग होता है, तो क्या हनुमान जी को आज के दौर में किसी ने देखा है प्रत्यक्ष तौर पे? हनुमान जी जब चाहो जब मिल जाते हैं, जब चाहो तब देख लो उन्हें, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी सी साधना करनी पड़ती है। और यही एक देव ऐसा है जो चारों युग प्रताप तुम्हारा, जो अजर है, अमर है, आपके मन की आंखें केवल खुली हो। हनुमान जी तो मुझे आप में भी दिखाई दे रहे हैं इस समय। देखने की व्यवस्था आपके अंदर होनी चाहिए। तो हनुमान जी को लेकर के किसी के मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान वो स्वतः ही कर सकता है। केवल राम का नाम जपे, उससे बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। आप जिस भूमि से आते हैं, वहाँ पूरी भूमि के अंदर, पूरी ब्रज भूमि, पूरा ब्रज क्षेत्र में आता है हाथरस भी, और वहाँ प्रेम की गंगा बहती है। मतलब यमुना वैसे बहती है, लेकिन जो गंगा है वहाँ पे प्रेम की बहती है। तो कृष्ण की माटी से वहाँ से आते हैं, जिसके कहते हैं कि कण कण में खुद भगवान मौजूद हैं। और वहाँ पर मैंने आपके जितने भजन देखे, हनुमान जी पे खास आस्था है, खास स्नेह है,
और उनके मैं देखता हूँ भजन भी बहुत हैं, सुंदरकांड आप कर रहे हैं और हनुमान जी की गाथा गा रहे हैं जगह जगह जाके। इसकी वजह मतलब ब्रज से आके तो नॉर्मली ये होता है कि कृष्ण की गाथा ज़्यादा चलती है। जहाँ कृष्ण है वहाँ राम है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। राम और कृष्ण में कोई भेद तो थे है नहीं। त्रेता में जब राम थे तब हनुमान थे, द्वापर में जब कृष्ण थे तब हनुमान थे। आज राम नहीं है, कृष्ण नहीं है तो हनुमान है ना। आपको किसी भी देवता को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ सारे देवी देवता तो स्वतः ही विद्यमान हो जाते हैं। और भगवान ने तो उनको वरदान भी दिया है कि जहाँ मेरे नाम का भजन होता हो, कीर्तन होता हो, मैं उपस्थित रहता हूँ। दूसरा, मन की व्यवस्थाएं हैं, आपकी आस्था कहाँ जाकर के किससे जुड़ जाए। मेरी आस्था अगर आपकी प्रति है तो मुझे आप में ही सीताराम दिखाई देते हैं। लिखा है ना बाबा तुलसीदास जी ने, सीताराम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगवानी। अच्छा, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है हनुमान जी को लेके। नॉर्मली कहा जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, जो माना जाता है, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि उनके ये जिक्र आता है कि हनुमान जी की शादी हुई थी। ये विरोधाभास कैसी, मतलब कहाँ क्या कथाओं के अंदर, क्योंकि आप करते हैं तो आपसे सही व्यक्ति कौन होगा इस बारे में जानने के लिए। पाराशर संहिता में लिखा है कि हनुमान जी को, जब उनके गुरु थे हनुमान जी के भगवान सूर्यदेव, कई विद्याएं ऐसी थी जो केवल शादीशुदाओं को दी जाती थी। हनुमान जी ब्रह्मचर्य था, लेकिन सूर्यदेव की पुत्री थी, उनका नाम था सुवर्चला। जब उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया तो नारद जी ने उनको समझाया कि आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन विवाह करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन स्त्री कहाँ से आए, तो सुवर्चला ने हनुमान जी के साथ विवाह किया। आज भी आंध्र प्रदेश में, अब तो उससे अलग हो गया है, आंध्र प्रदेश के दो विभाजन हुए हैं, तेलंगाना बन गया। तो तेलंगाना में एक जिला है जिसका नाम है खम्मम, जहाँ लाल मिर्च बहुत मशहूर है वहाँ की। वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। इधर मेरे हनुमान जी बैठे हुए हैं, उधर मैया सुवर्चला बैठी हुई हैं। विवाह के उपरांत सुवर्चला जाकर के पहाड़ों पर अपना आराधना में लीन हो गई थी और हनुमान जी को सारी विद्याओं का अवलोकन सूर्यदेव ने कराया। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, इनको तीन बार देवताओं ने वरदान दिए हैं। जब अल्पायु में सूर्य को उन्होंने ग्रस लिया तब सारे देवताओं ने उनको वरदान दिया। अपनी बुद्धि, वहाँ गणेश जी की बुद्धि, वहाँ फिर शारदा जी की बुद्धि, 3 बुद्धि वहाँ प्राप्त हुई। चौथी बुद्धि सूर्यदेव ने उनको शिक्षा दी, तब उन्होंने बुद्धि का दाता बनाया। 5वीं बुद्धि जब लंका में मैया सीता ने उनको वरदान दिया, क्या दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। अजर अमर होने का वरदान दे दिया। अजर माने बुढ़ापे से रहित। हनुमान जी चारों युग से विद्यमान है लेकिन बुढ़ापा नहीं, तो मैया ने वरदान दिया था। तो इसलिए हनुमान जी से जो व्यवस्थाएं हैं, हनुमान जी में सारे देवी देवताओं का वास है। हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है, विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली शक्ति है। जो हनुमान जी के उपासक होते हैं उनमें बल बुद्धि अपने आप जागृत हो जाती है। जय श्री राम। जय श्री राम। इसी तरह एक सवाल आता है कि हनुमान जी की शादी का आपने बताया कि ऐसे ये पूरी घटनाक्रम जो था, जो हमारे पुराणों के अंदर है, इसी तरह बात आती है कि उनके मकरध्वज शायद नाम है ना, कहा जाता है उनका बेटा भी था। तो ये तो बड़े सवाल उठते हैं, लोग बड़ा वो करते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन करा और बेटा। देखिए, कई भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में हमारे यहाँ पुराण लिखे गए। बड़े बड़े विद्वान हुए, किसी विद्वानों ने कुछ लिखा है, किसी कहीं विद्वानों ने, लेकिन तुलसी का रामायण में नहीं है। लिखा है कि जब हनुमान जी लंका को जलाने के लिए जा रहे थे तो उनके पसीने की बूंदें समुद्र में गिर गई थी। मछली ने उसको गर्भ में धारण किया, उससे मकरध्वज पैदा हुए। और जब भगवान को लेकर के अहिरावण पाताल में चला गया तो वही मकरध्वज से उनका युद्ध हुआ। ये व्यवस्थाएं सबने अपने भाव के अनुसार व्यक्त की हैं। ना तो सत्य को मैं जानता हूँ, ना सत्य को आप जानते हैं। सत्य को तो केवल वही जानता है। हनुमान जी के कितने पुत्र थे, या हनुमान जी की शादी हुई ना हुई, मैं तो केवल आपको पौराणिक बातों को देख करके सुन करके बताता हूँ। जय श्री राम। तो पुराणों के अंदर जब हम चर्चा करते हैं तो आपकी हनुमान जी की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी
अष्टनिधि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो वो सारी जो सिद्धियां हैं या उनकी सारी कथाओं के अंदर अगर हम बात करें तो आपको क्या कौन सी कथा लगती है कि आह, ये सुन के बार बार जितनी बार हो मजा आ जाता है? हनुमान जी की कोई कथा ऐसी नहीं जिसको सुनने पर आनंद ना आता हो। हनुमान जी की कथा अगर आपको सुननी है तो एक भरत चरित्र भी सुनना कभी, बड़ा व्यंगम दृश्य है। लेकिन किसी भी कथा को सुनने से पहले उस कथा का अपने आप को पात्र बनाना, तब तो उस कथा का आपको आनंद मिलेगा। जब तक हम किसी कथानक में अपने आप को पात्र नहीं बनाते ना, मेरा आज की नवयुवक जो बच्चे हैं, आज उनके CBSE बोर्ड के जो एग्जाम चल रहे हैं, उनको भी एक संदेश है छोटा सा इस चैनल के माध्यम से। पढ़ने के लिए उनको कोई आवश्यकता नहीं है, रात रात भर पढ़ते हैं, दिन दिन भर पढ़ते हैं। अरे जो पढ़ते हैं उस कथा में अपने आप को एक पात्र बना ले, कथा तो सजीव हो जाती है। कथा कहाँ से बनती है? मेरी कथा मेरे जीवन से है, आपकी कथा आपके जीवन से है। तो हनुमान जी की कोई कथा ऐसी नहीं है जिस कथा में आनंद ना आता हो। हनुमान जी के बाल चरित्रों को सुनो आप। जब हनुमान जी एक बार मदारी भोले बाबा बने हैं और हनुमान जी को बंदर का रूप लेकर के गई हैं, उस चरित्र को सुनो, उसका आनंद ही कुछ और है। जब हनुमान जी को नीचे से केवल एक सरकंडा उठा करके मार दिया भरत जी ने, उसको सुनो, उसका आनंद अलग है। हनुमान जी का वो भी आनंद वो अलग है। क्या एक बार हनुमान जी से भरत जी ने पूछा, हनुमान जी ये बताओ तुम कौन से वाले हनुमान जी हो? बोले क्या मतलब मारा है? बोले हनुमान जी के तो बहुत रूप है। बोले ना, मैं तो हनुमान एक ही हूँ। दिखाए उन्हें तो वहाँ दी कि उनको हनुमान जी के व्यंगम दृश्य थे। कहीं लाल हनुमान जी थे, कहीं सफ़ेद हनुमान जी थे, कहीं श्याम वर्ण के हनुमान जी थे। हनुमान जी खुद ही अपने रूप को देख करके चकित हो गए। उन्हें भगवान के नाम का स्मरण हुआ, माया छिन्न भिन्न हो गई। लेकिन भरत जी ने उनको बताया, समझाया, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनेक अनेक रूप हैं, वो अपने को जिस रूप में ढाल ले। इस कार्य को करने से पहले, ठाकुर जी के नाम में आने से पहले मैं दवाओं का व्यवसाय ही करता था। आज जब इसमें आ गया हूँ तो अब उसमें आनंद आता, उसमें आनंद ही नहीं आता। गायों की सेवा में चला गया तो गायों की सेवा में आनंद आता है। तो इसलिए आप ये ना पूछें कि कौन से स्वरूप में आनंद आता है, प्रत्येक स्वरूप में आनंद है। आप ढल करके तो देखो अपने आप को। चलिए आपकी इस लाइफ के इस वाले उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले हनुमान जी पे बात करते हैं। और मैं आपके वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि फार्मिस्ट की शॉप पे आप बैठे हुए थे। इस पे बाद में आते हैं, लेकिन जहाँ से हमने शुरू किया था, हनुमान जी को कहते हैं प्रसन्न करना बहुत आसान है। तो कैसे कैसे प्रसन्न किया जा सकता है हनुमान जी को? एक तो राम का नाम हो गया, और क्या तरीके हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के? हनुमान जी तो केवल एक ही व्यवस्था है, केवल एक व्यवस्था। अपने आप को तन मन से केवल उसके ऊपर अर्पण कर दो, सारे कार्यों को सिद्ध कर देता है। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड लिखने से पहले किष्किंधा कांड की 29वें दोहे में लिखा है, हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया है। अगर आपको हनुमान जी का बल याद दिलाना है तो केवल एक चौपाई का जो व्यक्ति नियमित सेवन करता रहे, तो उसे किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पूजा पद्धति की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं। वो चौपाई मैं आपको बताता हूँ। पवन तने बल पवन समाना, और बुध विवेक विज्ञान निधाना। कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तुलसीदास जी कहते हैं, याद तो दिलाते हैं जामवंती हनुमान जी को उनका बल, लेकिन लिखते तुलसीदास जी हैं। कहते हैं ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे छूट सकता है, रह सकता है? अगर हम आपके बल को मैं अगर याद दिलाऊं, आपको बताऊं आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, आप इस ड्राम को उठा सकते हैं, तो आप उठा नहीं सकते हैं। अरे मुझे आपका जोश ही तो बढ़ाना है, तो हनुमान जी को जोश को याद दिलाना, बल को याद दिलाना, हनुमान जी प्रकट हो जाती, प्रसन्न हो जाती। अच्छा, एक यहीं से मेरी उत्सुकता जो जागी वो ये कि हनुमान जी के पूरे जो रामायण के अंदर जिक्र है कि हनुमान जी अपना बल भूल जाते हैं। तो अब कलयुग के अंदर, अभी उस समय जामवंत ने याद दिलाया था, अभी क्या उनको अपना बल याद है या सिर्फ भक्ति भाव से वो सिर्फ विचरण कर रहे हैं वो, और उस तरह से अपना बल अब भी भूले हुए हैं? नहीं, हनुमान जी तो बल एक श्राप के कारण उस समय भूले हुए थे। और उस श्राप में भी वरदान था, कह दिया था जो तुम्हारे बल को याद दिलाएगा तो तुम्हें अपना बल याद आ जाएगा। तब उन्होंने उनके बल को जागृत किया था, बल छीन नहीं था उनका उस श्राप के कारण।
हनुमान जी अपने बल को कैसे भूल सकते हैं? अरे हम तो केवल उनको जगाने के लिए स्तुति करते हैं उनकी, कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होता तुम पाई। हम बताते हैं महाराज हमारा जो छोटा सा कार्य जो कर सको, लंका पार चले, बस समुद्र पार करके लंका पहुंच गए, इतने बड़े पर्वत को तुम उठा लाए, सुसैन वैद्य को उठा लाए, इतने बड़े बड़े कार्य तुमने करे, हमारा तो छोटा सा काम है, जाता तुम वैसे ही कर दोगे। हमसे अपना विनती करते हैं, उनके बल को थोड़ी कौन है हम उनके बल को याद दिला सकते हैं? क्या हम में इतनी सामर्थ्य है हम जामवंत बन सकते हैं? अरे जामवंत भी वो एक व्यक्ति थे अपने आप में, जो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी थे। सतयुग में लिखा है तुलसीदास जी ने, बल बांधत प्रभु बाण्यो सो तनु बरन न जाए, उभय धरी में दीनी सात प्रदक्षिण धाय। जा सकता हूं मैं लंका हूं, पार कर सकता हूं इस समुद्र को, लेकिन बूढ़ा हूं। भगवान ने जब विराट रूप धारण किया था ना, वामन का अवतार लिया था, भाग करके 7 बार परिक्रमा दी थी मैंने, इतनी सामर्थ्य है मुझे। तो हनुमान जी को हमें बल याद नहीं दिलाना, हमें तो उनको केवल निवेदन करना है, महाराज हमारा छोटा सा कार्य चाहे पूर्ण कर दे बस। किसी के पास जाती हैं तो आग्रह करते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई हमारा जो काम है जा काम है कर दे। अरे हमें आग्रह करना है, निवेदन करना है, वो हमारे इष्ट हैं, हमारे देवता हैं। तो इसलिए हनुमान जी का बल हम याद नहीं दिला सकते, वो तो सर्वशक्तिमान है। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, हनुमान जी के लिए जब आस्था पे जाते हैं तो बहुत लोग भक्ति पे जाते हैं, तो हनुमान जी को खुश करने का सही तरीका क्या है? कि भक्ति या अनुशासन नियम? तो क्या तरीका है कि भैया हनुमान जी को हम बहुत प्रेम करते हैं तो उनके लिए नियम से हम अपने जीवन को चलाएं, ये ज़्यादा अच्छा है, या भक्ति भाव में डूब के उनकी आस्था करें, प्रार्थना करें, वो ज़्यादा अच्छा है? भगवान भोलेनाथ स्वतः ही कहते हैं, हनुमान जी भोलेनाथ के अवतार तो हैं ही। और रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है तुलसीदास जी ने, जब ज्यादा रावण ने आतंक मचा दिया था, सभी देवता इकट्ठे होकर के और भगवान की स्तुति करने के लिए पहुंचे हैं, तो लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वर्थ समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। अरे प्रेम करने के लिए किसी साधन की आवश्यकता थोड़ी है, प्रेम में कोई माप थोड़ी होता है, प्रेम का कोई तौल थोड़ी होता है। प्रेम में तो डूबना पड़ता है बस। प्रेम में डूबना पड़ता है, उसमें अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। अनुशासन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जब बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, अरे माँ बाप से प्रेम करने की उनको अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है उनको गुरु के सामने जाने से। तो हनुमान जी तो दोनों ही है ना, हनुमान जी तो गुरु भी हैं। तो आप गुरु मानते क्यों हो उनको? आप उनको अपना मित्र मानो ना, आप उनको अपना सखा मानो, आप उनको पुत्र मानो अपना, आप उनको अपना बाबा मानो। तो नाती हो, नाती का काम तो बाबा की मूंछों को खींचने का है, उस पूंछ को खींचने का है, उसमें किसी अनुशासन की आवश्यकता तो नहीं है। तो अनुशासन की कहीं कोई आवश्यकता, भक्ति में तो अनुशासन कहीं है ही नहीं। फिर भी लिखा तुलसीदास जी ने, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा कहते कहते विश्व का प्रथम कवि, आदि कवि बने। कौन बने? वाल्मीकि जी महाराज, जिसकी भगवान का जन्म होने से पहले उन्होंने रामचरितमानस का अवलोकन कर दिया, रामायण लिख दी थी। भगवान ने उनके चरणों को धोआ है, अपनी गद्दी पर बिठाया है, तो वहाँ किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं थी। तो भगवान के नाम के लिए किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि वाल्मीकि जी से पहले तो रामायण शायद हनुमान जी ने खुद लिखी थी। देखो मैंने भी आपको एक बताया था ना, ये कहीं तथ्यात्मक बातें नहीं है, ये कहीं तथ्य नहीं है इन चीज़ों का। अब जिन चीज़ों का तथ्य ना हो तो ऐसी चीज़ों को सार्वजनिक व्यवस्था में हम भी नहीं बोल सकते। कुछ चीज़ों को हमें मौन, कहीं स्वीकृति भी देनी पड़ती है, मौन से कहीं हमें उसकी नाई भी करनी पड़ती है। तो बात आते हैं हनुमान चालीसा पे। हनुमान चालीसा के ऊपर जब बात होती है, एक हनुमान जी से मेरा अपना पर्सनल मैं शेयर करता हूँ मैं, कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो हमेशा मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। मतलब वो कनेक्शन जो है जैसा हनुमान जी के साथ है वैसा किसी और के साथ कभी फील नहीं होता। ये हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आप कैसे उसके साथ पूरा कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे अपने आप को सौंप देते हैं, वो सारी फील होती हैं चीज़ें अंदर से। तो हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना क्या वो कनेक्शन क्रिएट करता है, या हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना किस तरह फायदेमंद होता है आम लोगों के लिए? हनुमान चालीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो सबका निचोड़ है, जो श्रीमद् भागवत का अवलोकन नहीं कर सकते, रामचरितमानस का अवलोकन नहीं कर सकते, सुंदरकांड भी नहीं पढ़ सकते नियमित रूप से। तो हनुमान चालीसा बहुत सरल है, 40 चौपाइयाँ हैं,
लगभग सबको कंठस्थ भी होता है। किसी छोटे बच्चे से भी अगर पूछते हैं तो एक चौपाई तो उसकी बोली है। दूसरी बात यह है कि हनुमान चालीसा प्रत्येक चौपाई एक सिद्ध मंत्र है। आप किसी भी एक चौपाई को और किसी भी उस कार्य से संबंध होकर के अगर उसका जपन करते हैं, जाप करते हैं, वो कार्य आपका सिद्ध हो जाता है मात्र 40 दिनों में। कोई व्यक्ति किसी भी रोग से भी पीड़ित हो, कैंसर से भी पीड़ित हो, अगर उसको केवल राम हनुमान चालीसा की एक चौपाई, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, केवल इस चौपाई के 1,00,000 जापों का जल अभिमंत्रित करके उसको पिला दिया जाए, एक चौपाई का केवल, ज्यादा नहीं, तो उसको पीड़ा नहीं होती। देखो कैंसर तो खत्म, वो तो ठाकुर जी की कृपा है, प्रारब्ध की व्यवस्थाएं हैं, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, मैं वो तो वही कर सकता है, टेढ़ी टांग वाला जिसको कहते हैं हम हनुमंत लाल, वही कर सकता है। लेकिन जब हम रोग को हरने के साथ साथ हमने कहा हमारी पीड़ा को हरने, तो पहले जो हमें जो कितनी पीड़ा होती है कैंसर वाले पेशेंट को, कितनी पीड़ा होती है जब उसके ब्लड में होता है, जब उसके कीड़े उसके रेंगते हैं, उस पीड़ा को खत्म कर देता है केवल एक चौपाई से। सारी चौपाई इसी तरीके से। दूसरा, हनुमान चालीसा तो खुद अपने आप में प्रश्न है, और हनुमान चालीसा ही उस प्रश्न का उत्तर है। आप हनुमान चालीसा कोई भी एक चौपाई का बताएं, आप पूर्ण मैं करता हूं, बोलिए आप एक चौपाई। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, हम कहते हैं आपसे, और जय कपीस त्यों लोक उजागर। आपने हमसे पूछा है, प्रश्न किया है आपने कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम आपको उसका जवाब देते हैं नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तो ठीक है, लेकिन जय कपीस त्यों लोक उजागर, सब ये भी जानते हैं कि जय कपीस की संतान है, ये बंदर की संतान है। जय हनुमान ज्ञान के गुण के सागर तो है, लेकिन जो मालूम करो पहले कि ये कौन है, कि एक बंदर की संतान है। रामदूत अतुलित बल धामा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, राम के दूत हैं, अतुलित बल के धाम है, लेकिन इसका उत्तर ये भी है, अंजनी के पुत्र भी है ये, इनका पवन सुत नाम भी है, पुत्र केसरी के हैं लेकिन नाम पवन जी से जुड़ा हुआ है, पवन पुत्र भी कहते हैं। इसी तरीके से हनुमान जी की हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई आगे का अंश है, उसका प्रश्न है, पीछे का जो अंश है उस चौपाई का, उसका उत्तर है। जैसे और बढ़ते हैं एक आध और, कहीं भी आओ आप, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, महावीर विक्रम बजरंगी नहीं, उसके साथ साथ ये और हैं कि कुमत निवार सुमत के संगी, ये कुमति को भी हर लेते हैं, आपस में सुमिता भी लाते हैं। मैंने कहा कंचन वरन विराज सुबेसा, इनका शरीर कंचन के समान धमकने वाला है, सुमेरु पर्वत के समान कठोर है। मैंने कहा नहीं, इनके कान में कुंडल भी है, इनके हाथ में वज्र भी है, ध्वजा भी है, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं है केसरी नंदन, तभी तो जनेऊ सजा हुआ है। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप के साथ साथ मुझे बुद्धि के भी रहता है, विद्या के विद्यावान गुणी अचित चातुर, इनसे बड़ा चातुर नहीं है कोई, चतुर इनमें जितनी विद्या है। नहीं तो बताओ उसने क्या किया था, कालनेमी ने पहुंच गया था ना, जब ये संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं तो रावण ने कालनेमी को भेज दिया, साधु बन करके बोले मैं तुम्हें जो है दीक्षा दूंगा तुम्हें आज। तो उससे पहले क्या करना है कि आप जाइए और स्नान करके आइए, कि माला स्नान करने की मुझे पात्र नहीं है कि मेरा ये ले जाओ कमंडल। हनुमान जी ने विचार किया, कभी भी कोई संत या कभी कोई सिद्ध अपने कमंडल को कभी किसी दूसरे को नहीं देता है, और कालनेमी ने दे दिया। उनके मन में शंका आई, तब तक मकरी ने उनके पैरों को पकड़ लिया। ये कथा तो सब कुछ मालूम है, विद्वान है, तो इनसे बड़ा कोई चातुर है। राम काज करवे को आतुर, राम काज के संग संग में प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम काज तो करते हैं लेकिन प्रभु का चरित्र इनको बड़ा भाता है। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा। छोटा सा रूप बनाया हनुमान जी का, बंदर का सब बच्चा बनकर बैठ गए मैया की गोदी में जाकर के। मैया ने पूछा है कि सब तुम जैसे ही है, भगवान की सेना में राक्षसन से कैसे पार पड़ेगी? तो फिर उसका जवाब है, उन्होंने उसका विराट रूप धारण किया है, विकट रूप धरि और भीम रूप धरा सो संगारी, तब रामचंद्र की काज संवारी। जगह जगह उन्होंने अपने रूप को जहां जिस जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा बनाया। एक सज्जन ने पूछा भी था हमसे कि महाराज जब हनुमान जी मैया की उस अंगूठी को लेकर के गए थे तो उस अंगूठी को उन्होंने कहाँ रखा था? क्वेश्चन ये लगभग बहुत से लोगों के मन में रहता है कि उस अंगूठी को पहन तो सकते नहीं, उनके प्रभु की निशानी है, कहाँ रखा हुआ उन्होंने? उड़े तो सिर पे नहीं रख सकते, कपड़ा उन्हें पहनना रखे, जवाब इसी में है, प्रभु अंगूठी मेली मुख माही, जलदी लांग गए अचरज नाही, है ना, मुख के अंदर न रखा।
अब उसने ये कहा कि भाई ये बताओ, हनुमान जी ने तो मशक समान रूप कप धरी, लंकई चले सुमर नर हरि। हनुमान जी ने मक्खी के मच्छर के बना समान छोटा रूप धारण किया था, तो फिर अंगूठी कैसे बन गई छोटी? अरे भाई, जब जो आदमी तुम्हारे अंदर जो चीज़ें वो तो सब छोटी बनेंगी बनेंगी, वो रुक कैसे सकती हैं? ऐसा संभव है कि आपके मुख की कोई चीज़, आपके दांत बड़े हो जाएं और आप तो शरीर छोटे हो जाए? हनुमान जी तो एक ऐसे विचित्र देवता हैं, इनके बारे में जितना जानने की कोशिश करोगे, जितना जानने की कोशिश उतना, लेकिन जानने की कोशिश करो भी मत। प्रेम में किसी को जानना नहीं पड़ता। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े से पंडित हुए। प्रेम करने के लिए किसी तौल की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज साधु और एक दूध वाले के पास पहुंचे। दूध वाला दुकानदार उस समय वहाँ था नहीं, उसकी बिटिया वहाँ बैठी हुई थी। बोले, बेटा जब मैं 250 ग्राम दूध, उस समय पाव चलता था, अब तो ग्राम की व्यवस्था है, इसमें दे दे। उसने, बिटिया ने 250 ग्राम दूध उन पर डाल दिया, थोड़ा सा पीछे से डाल देते हैं वो डाल दिया। बाबा जब तक अपने पैसा निकालने के लिए हुआ, एक बच्चा जो है नवयुवक, उसका हम उम्र, वो आ गया। उसने कहा इसमें आधा किलो दूध कर दे। उसने आधा किलो दूध, उसका बर्तन रख लिया भगोने में, उसमें दूध, वो बर्तन से दूध फैलने लगा, और लेकिन वो दूध उसमें डाल दी जा रही, और उस बच्चे को निहारती जा रही है और दूध डालती जा रही। साधु बोले, बेटा जी फैल लो है, और फिर जाने आधी किलो मांगो और तेने जाको 2 लीटर को डिब्बा भर दो, और हमने 250 ग्राम मांगो तो तेने 100 डालो जाको। क्या कारण है बेटा? बोले, बाबा जाते मुझको प्रेम है, और प्रेम में तौल थोड़ी हो गए, प्रेम की कोई माप थोड़ी होती है। उन साधु ने उस बिटिया को अपना गुरु मान लिया कि तूने मुझे भगवान से मिलने का रास्ता बता दिया। जो उनकी माला थी जपनी, उस जपनी को उन्होंने त्याग दिया। बोले, मैं भगवान के नाम लेने के लिए इसको गिनता हूँ। भगवान का नाम लेने के लिए हमें गिनने की जरूरत पड़ती है कि 11 माला कर ली, 5 माला कर ली, 7 माला कर ली। अरे हम उससे प्रेम करते हैं ना, हमको इस पर एहसान थोड़ी करते हैं। ये एहसान की व्यवस्था हमने 11 माला की है। तो इसी तरीके से आप जैसे अभी आपने एक शब्द किया था कि मैं हनुमान चालीसा में मेरी बड़ी रुचि है और हनुमान चालीसा में मुझे बड़ा आनंद आता है, तो हनुमान चालीसा भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के लिए किसी भी साधना की या किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। हनुमान चालीसा में लिखा भी है तुलसीदास जी ने, सोते उठते बैठते जागते हर क्रिया में आप हनुमान चालीसा की चौपाइयों का अवलोकन कर सकते हैं। चलिए, आपने भाई बहुत अच्छी बात कही, जो प्रेम वाली बात थी। तो पूरी ब्रजभूमि तो प्रेम से रची बसी है। मतलब वहाँ तो अगर कुछ, मैं बड़े बड़े मंदिरों में गया, वहाँ जाके ना ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी नक्काशी हैं, वो आस्था और वो प्रेम नजर नहीं आता। लेकिन जब जब ब्रज जाते हैं, वो पूरे क्षेत्र में जो प्यार मिलता है और वहाँ जो प्यार महसूस होता है, हर आते जाते के साथ लगता है तो अपना ही है, तो वो फीलिंग ही हमेशा चेंज हो जाती है। वो आस्था का जो समुंदर है वहाँ पे, यमुना नहीं है वहाँ पे, पूरा समुंदर बहता है ब्रज में। तो वो देख के एकदम दिल अभिभूत हो जाता है। वो बड़े बड़े मंदिरों में नहीं आता आनंद जैसा वहाँ आता है, और वो प्रेम की वजह से ही है। तो यही प्रेम था जो एक फार्मिस्ट हैं, तो आप केमिस्ट के शॉप पे मैंने आपके वीडियो देखे जहाँ हम जिक्र कर रहे थे, तो करते करते आप वो फार्मिस्ट जो हैं वो गौ माता का इलाज भी करने लगे। नहीं, इसके लिए तो मैं बताता हूँ आपको, पहले आपको प्रेम की परिभाषा बता दूँ। हाँ। अभी आपने पूछा ना ब्रज में जाने के बाद, तो ब्रज क्या समझते हैं ब्रज को? कि आप तीर्थ मानते हैं ब्रज को? कोई तो भगवान खुद है वहाँ, तो भगवान का धाम है ब्रज, और जहाँ भगवान का धाम हो, और अगर वहाँ भी आपको प्रेम ना मिले तो फिर वो धाम कहाँ है? भगवान ने एक बार तीर्थों का राजा बना दिया प्रयाग को। तो राजा तो कोई भी लगा सकता है, जैसे हमारे माननीय ट्रंप जी ने, और देखो कितनी लगातार व्यवस्थाएं चल रही हैं उनकी, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। तो इसी तरीके से उन्होंने भी अपना टैरिफ लगा दिया, और टैरिफ लगा दिया तो उन्होंने ब्रज से जो है वसूल करने के लिए, ब्रज ने नहीं दिया। वो बैकुंठ में पहुंचे, बोले महाराज जरा रखो अपनी व्यवस्था है। बोले क्या मतलब कि तुमने ब्रज को, मतलब तीर्थन को राजा तो बना दी, घोषित कर दो, लेकिन अब ये तुम्हारा जो क्षेत्र है का यही मुझको जो है लगान नहीं दे रहा है। भगवान मुस्कुराए, बोले कहाँ से लेने गए थे ब्रज से? अरे भैया तू मेरे घर तू लगान ले वो। अरे मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, कोई अपने घर का राजा थोड़ी बना दिया है। तो ये तो प्रेम की परिभाषा है। दूसरा आपका जो प्रश्न था कि मैं गायों से किस तरीके से जुड़ गया जी, ये भी एक भावनात्मक व्यवस्थाएं थी, और कुछ हो सकता है मेरे ऐसे कोई प्रारब्ध या मेरे पूर्वजों के ऐसे प्रारब्ध रहे हों जिनको अनुसार मुझे, क्योंकि गायों की सेवा करने का मैंने गौ पुराण में भी पढ़ा है, श्रीमद् भागवत में भी पढ़ा है, हर व्यक्ति को अवसर नहीं प्राप्त होता। एक मैं अपनी शॉप पर बैठा हुआ था, सावन का महीना था, बहुत भयंकर बरसात हो रही थी, लगभग सड़कों पर 2-2, 2.5 फुट पानी भरा हुआ था। एक मोमडन मेरे पास आया, रात्रि के लगभग
11:15 का समय था। मुझसे बोला कि तुम हनुमान जी कितने भक्त बनते हो, अपने आप को नाम रख रखा है तुमने बजरंग मेडिकल, और एक बछड़ा और बागला हॉस्पिटल में पीछे पड़ा हुआ है 3 दिन से। मैं उसकी पट्टी कर रहा हूँ और उसको रोटियां लेकर के आता हूँ, खिलाता हूँ, लेकिन कब तक करूँगा मैं ऐसा। मैंने भैया तेने मेरे बल तो मुझे याद दिला दो, लेकिन ठीक है, लेकिन जब मेरी गलती ना है, लेकिन फिर भी मैं गलती मान ही रहा हूँ। गलती इसलिए नहीं थी कि मुझे मालूम ही नहीं थी। मैंने उस बछड़े को वहाँ से बुलवाया, उसका ट्रीटमेंट किया, उसकी भोजन वगैरह की व्यवस्थाएं की, वो ठीक हो गया। लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी उसको रखने की, मैंने अपनी दुकान पर ही रखा था उसे। वो ठीक होने के बाद एक दिन मैं दुकान पर लेट आया तो वो धीरे धीरे अपना चला गया वहाँ से। मैंने आकर के पूछा, मैंने भाई वो बछड़ा था कहाँ है, कि वो निकल गया कहीं, पता नहीं। उसको दिखवाया, कई जगह ढूंढवाया, नहीं मिला। वो 4-5 दिन के उपरांत एक व्यक्ति ने आकर के मुझे बताया कि गुरुजी तुम्हारा जो बछड़ा है का वो नगर पालिका में पीछे कोई टम्पू वाला को पैर तोड़ गया पड़ा हुआ। उसका ये कथन था और मेरी आंखों से अपने आप स्वतः ही आंसू आ गए। मैंने अगर मेरे पास जगह होती उसको रखने के लिए तो वो दोबारा नहीं जाता, क्योंकि वो लंगड़ा तो हो ही चुका था, हड्डी टूट चुकी थी उसकी। वो घिसटता हुए जा रहा था, किसी टम्पू वाले ने या ट्रॉली वाले ने किसी ने उसको टक्कर मार दी, दूसरा पैर भी उसका टूट गया। मैं उसको वहाँ से उठा करके लाया पुनः दुकान पर और उसका इलाज किया, लेकिन वो दूसरे दिन उसका शरीर गौलोक के लिए प्रस्थान कर गया। सायंकालीन था, सूर्य अस्त हो रहे थे, और जब मैंने उसकी आखिरी सांसों को देखा तो मुझ पर देखा नहीं गया। उसकी क्रिया करने के बाद मैंने अपने घर को बनाने के लिए 200 गज का प्लॉट खरीदा था। मैंने आनन फानन में उस व्यवस्था को करके उसमें एक हॉस्पिटल बनाया केवल गायों के लिए। उस समय कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन मुझे अपने पिताजी की बात आई कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो उसमें 3 व्यवस्थाएं आती हैं। पहली व्यवस्था है तो 2 लोग आपको देख करके नेगलेक्ट करेंगे, अनदेखा करेंगे। दूसरी व्यवस्था, जब पहला पड़ाव आप पार कर लेंगे तो दूसरी व्यवस्था लोग आपको लड़ने आएंगे आपसे, आपको गालियां देने आएंगे। वो भी अगर आपने पार कर दिया तो लोग आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन 2 समुद्र पार करनी पड़ेंगे। तो लोगों ने देखा नहीं, अनदेखा किया। मैंने उसमें वो बनाया। अब मैंने कि इसमें किस तरीके से इलाज हो। 2008 में एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें गायों को भर करके कटान के लिए ले जाया रहा था। 12 दिसंबर की रात थी। उस रात्रि में 2:30 बजे उस ट्रक को पकड़ा गया। उस ट्रक को पकड़ करके थाने में ले आई। उसमें 18 गाय जो थी वो घायल थी और लगभग 22 गाय उसमें स्वस्थ थी। स्वस्थ गाय गौशाला के लिए भेज दी। घायलों को मैंने उनसे कह दिया भाई मैंने अस्पताल खोला, आप मेरे भिजवा दो। वहाँ के लोग मेरी इन बातों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि हाथरस में कोई हॉस्पिटल खुल गया है। वो 18 गाय उस भीषण सर्दी में हमारे यहाँ आई, उनका ट्रीटमेंट। आज भी उसकी उस 18 की आज भी वो प्रजाति में से एक गाय मेरे पास आज भी बची हुई है जो धरोहर है उस समय की, उस गौ अस्पताल की। वो गौ अस्पताल 200 गज से बढ़ते बढ़ते वो 1000 गज जमीन में बन गया। लेकिन वहाँ दिक्कतें आने लगी क्योंकि वो बीच में था आबादी के। शरीर शांत हो जाता था तो उनको लगाने की व्यवस्था दिक्कतें करने लगी। तो 2016 में जाकर के हमने उसको शहर से बाहर जमीन लेकर के उस पर बनाया। हमारे पूजनीय महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज के द्वारा उसका भूमि पूजन कराया गया। 6 महीने में बन करके तैयार हुआ। उद्घाटन करने के लिए भी गुरुदेव को बुलाया गया। उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि मैंने क्षेत्रों में देखा है गौशाला बहुत लोग खोलते हैं, अस्पताल नहीं खुलता कोई। तो संतों का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो व्यवस्थाएं तो निरंतर चलती रहती हैं। कुछ लोगों ने वहाँ के धनाढ़े और रसूखदार और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनके नाम मैं आपसे लूँ तो बहुत है, लेकिन उसमें कई नाम तो ऐसे हैं जिनके नाम में निरंतर जपता ही रहता हूँ। उनके नाम भी ऐसे ही राम, जैसे डॉक्टर हमारे श्री राम कुमार अग्रवाल जी हैं, देखो नाम के आगे राम लगा हुआ है। श्री अभय कुमार अग्रवाल जी, इनके वो अभय हैं। सुमित्र प्रकाश जैन, इनका शरीर दिवंगत है इस समय। श्री चंद्र बिहारी दास जी महाराज, इन्होंने भी 1-1 बीघा जमीन खरीदी और खरीद करके उन्होंने भी उस अस्पताल में मर्ज कर दी। आज वो अस्पताल 8 बीघा में बना। पहले वो 4 बीघा खरीदी गई थी, उसका भूमि पूजन हमने कराया था और फिर ये लोग उससे जुड़ गए। आज इन्हीं लोगों की व्यवस्थाओं से वो अस्पताल तदंतर चल रहा है, जिसमें आज भी 450 से आसपास गौवंश रहते हैं। किस तरीके के रहते हैं? घायल, एक्सीडेंटल, बीमार या वृद्ध। इस समय 18 गौवंश तो केवल जन्मांध हैं जिनकी व्यवस्था भी वहाँ सुचारू रूप से चलती है। बाकी और भी जीव आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उनको हम उनको स्थान पर छुड़वाते हैं। कुत्ते भी आते हैं, बिल्लियाँ भी आती हैं, बंदर भी आते हैं। अनेक बंदर आए, अनेक बंदर ठीक होकर चले गए, अनेक कुत्ते आए, अनेक कुत्ते चले। आज भी एक कुत्ता हमारे यहाँ है। ये व्यवस्थाएं वहाँ से चालू हुई और आज
ठाकुर जी की कृपा से और उनके सानिध्य में चल ही रही हैं। ये सब भगवान ही कराता है, वे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान अपने आप विचार भी लाता है, फिर रास्ता भी दिखाता है, मुश्किलें भी पार कराता है, और सब मिला के ही फिर ऐसी चीज़ बनती है जिसको आप मतलब दूसरे देख के गर्व कर सके कि यार कोई ऐसा भी कर सकता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत जगह हमने देखा है कि गौशाला खुल जाती हैं, लेकिन इलाज का व्यवस्था उस तरह से नहीं होती है। तो ये आपने बहुत सराहनीय कदम है। हम तो उम्मीद करेंगे कि बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी इसमें ज़रूर सहयोग करें अपनी अपनी तरह से जैसे कर सकते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट, वापस आते हैं, फार्मासिस्ट से होते हुए भजन की तरफ जाना, फार्मासिस्ट की तरफ एक कथा की तरफ जाना, ये रुझान गायों का है, गौ माता का आशीर्वाद है या कुछ और है? जी मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। अच्छा। मेरी माता जी का आशीर्वाद है। हाँ। मेरे पिताजी को नियमित एक अभ्यास था, आदत थी कि सुबह को 1 घंटे रामचरितमानस और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोले बाबा को उच्च स्वर से सुनाते थे। अखंड रामायण का पाठ हमारे यहाँ होता था हर पूर्णमासी को, तो हम उसमें पढ़ते थे। नहीं जानते थे ढोलक वोलक बजाना, उसको बजाना चालू किया तो वो भी सीख गए, मजीरा बजाना सीख गए, और फिर तो करत करत अभ्यास की जड़ मत हुई सुजान। वो बाकी तो व्यवस्थाएं सब आपके सामने है, वो तदंतर चलती रही। उसके बाद एक दिन जब रामायण जी के पाठ हो रहे थे, तो मुझे नहीं मालूम किसने कहा मुझसे, किसी ने आकर के मुझसे ये कहा कि मुझे 108 अखंड रामायण के पाठ सुना। अब वो अनुभूति कहाँ से आई पता नहीं था उस समय। मैंने अपने मित्रों को बताया, बोले ठीक है, घर तो किसी की ये लंबा व्यवस्था है, 6 महीने चलेगा पाठ, नहीं चल सकती किसी मंदिर को देखते हैं। हमने कई मंदिरों का अवलोकन किया। हाथरस में नई मील पर बालाजी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। हमने देखा एकांतवास है, वहीं हमने रामायण जी के पाठ और 108 की व्यवस्थाएं ठाकुर जी की कृपा से हो गई, चलता रहा। तो उस जो जगह के मालिक थे, इनका नाम था ऋषि कुमार गुप्ता जी, दिवंगत है, स्वर्गीय हैं इस समय। हम उनके पास उनका निमंत्रण देने के लिए गए, तो हमसे बोले कि आपको पता है कि हनुमान जी के यहाँ आप जो 108 रामायण के जो पाठ कर रहे हैं, आपको किसी ने कुछ बताया था? मैंने हमको नहीं मालूम। बोले हनुमान जी के 100 वर्ष हो गए प्राण प्रतिष्ठा को। अच्छा। 1908 में इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उन्होंने हमारा शताब्दी मनाने के लिए तुमसे 108 रामायण के पाठ करवाए हैं। मैं हनुमान जी की शक्ति बता रहा हूँ आपको। बहुत छोटे सा बाल रूप है हनुमान जी का, बालाजी का। वहाँ उस जमाने के बड़े बड़े पुरोहितों ने, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानियों ने उनकी प्रतिष्ठा की थी। उनकी बहुत सिद्ध पीठ है वो, जिनका स्थान है नई मील में। उस प्रतिमा को हटाने के लिए भी कई मशीनों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बिल्डिंग टूट गई, मशीनें टूट गई, लेकिन वो प्रतिमा आज भी तदंतर अपनी जगह खड़ी रही। आज वहाँ विशाल मंदिर बन करके तैयार होने जा रहा है, कार्य प्रगति पर है। 1 या 1.5 महीने में पूर्ण रूप से हो जाएगा। वाटे नहीं, उन्होंने मंदिर उनके लिए दूसरा स्थान नियुक्त कर दिया था, वहाँ ले जाकर पधार रहे थे उनको, लेकिन वो नहीं पहुंचे, वहीं रहे, वहीं पे आज भी विद्यमान है बालाजी महाराज। जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। चलिए, जब प्रतिमा की बात हुई तो हम सब लोग कहीं ना कहीं हनुमान जी को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो सही तरीका क्या है? कई लोग पर्स में रखना चाहते हैं, कई लोग गाड़ी में लगा देते हैं सामने या लटका देते हैं, मोबाइल के कवर पे रखते हैं, तो क्या ये जो चीज़ें चल रही हैं सही हैं? नहीं, देखिए ये व्यवस्थाएं ठीक तो नहीं है मेरे अनुसार। मैं किसी भावना को आहत भी नहीं करना चाहता कि देखो आप पर्स में आपने रखा, पर्स आपने पीछे लगाया, हनुमान जी को नीचे दबा लिया, मोबाइल में लगाया आपने, इसी याद से आप चल रही है आपकी, इसी याद से ये चल रहा है और उसी से ये चल रहा है, और हनुमान जी मोबाइल में आप चल रही। जब आप जिसके अंदर आस्था करते हैं, एक बार विवेकानंद जी महाराज से पूछा था विदेश में, आपने पढ़ा हुआ ये कि महाराज आप लोग प्रतिमा की पूजा करते हो, प्रतिमा की पूजा करते हो? बोले इसका उत्तर मैं कल दूंगा आपको, लेकिन आप जो है अपने माता या पिता या अपने गुरु, जिनको आप अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हो, उनकी एक प्रति जरूर लेकर के आना। सब लेकर के पहुंचे, बोले हाँ भी विवेकानंद जी अब आप बताइए। बोले बताता हूँ, आप ऐसा करो तस्वीरों को जहाँ बैठे हैं वहाँ नीचे रख दिए। पहले सब आपस में देखने लगी, तस्वीर कैसे रखी जाएगी नीचे, भाई हमारे प्रार्थनी अपने चरणों में कैसे रख दे। बोले नहीं ये रखना पड़ेगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। रख दी सबने। बोले अब इनके ऊपर आप खड़े हो जाइए। बोले अरे क्या कह रहे हो? सब उन्होंने जो उनकी प्रार्थना की, तो बोले रुको मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, मैं कुछ आपसे गलत काम नहीं करा रहा हूँ। आप जैसे उन पर चरण नहीं रख पा रहे थे, जैसे उनको नीचे नहीं रख पा रहे थे, वो मैंने जबरन आपसे रखवा दिया। अब आप चरणों में खड़े हो गई मुझे मारने के लिए। तो ये अपनी अपनी आस्था है। भावे सो पाषाणे देवा, ना भावे सो पाषाणे पाषाणा।
अरे प्रत्येक पत्थर में भगवान का रूप है, प्रत्येक जीव में भगवान है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, सीताराम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शुरुआत में ही लिखा है बालकांड में। और ये चौपाई का लिखने के बाद उस तुलसीदास जी अपने स्नान करने के लिए गंगा जी की तरफ चल दिए। पीछे से एक जो है बैलगाड़ी वाला आ रहा था, आवाज दे रो बाबा हट जाइयो, बैल मरखनो है। लेकिन बाबा कहाँ सुने, बाबा तो अपनी जो चौपाई लिख के गए। जो कवि जो होता है ना, अपनी जो कविता नहीं लिखता है तो उसको गुनगुना आता जरूर है, लेकिन वो भाव से लिख रहे थे, अपनी व्यवस्थाओं से, दिल आत्माओं से लिखा था उन्होंने। तो बोलते जा रहे थे सीताराम मैं सब जग जानी, बोले मैं तो यहाँ सीताराम दिखाई दे रहे हैं, मेरे कहाँ बिगाड़ेंगे। उस बैल ने उठाया उनको और नीचे पटक दिया, निकल गया। बोले मैंने चौपाई गलत लिख दी। तुलसीदास जी पुनः वापस आए और आकर के उस चौपाई को मिटाने लगे। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले महाराज क्या कर रहे हो? बोले मैंने चौपाई गलत लिख दी है। बोले चौपाई तो तुमने सही लिखी है, लिख तुम रहे हो और अर्थ ना पता लगा पा रहे। बोले क्या मतलब महाराज? अरे देखो अर्थ तो पढ़ो। कब मरखने में ही सीताराम है? अरे वो चला रहा वहां में सीताराम नहीं, वो सीताराम जो करे हट जाओ सीताराम, जे सीताराम मरखने, तो तुम्हारी समझ में ना आई। तो किसी भी प्रतिमा को अपने गले में लटकाना, अरे आप उनसे भाव से याद करो ना। आपका भाव कुभाव है, भाव को स्वभाव बनाओ, भाव को कुभाव मत बनाओ। अभी मैंने एक चौपाई आपको पहले बता चुका हूँ, प्रेम से प्रकट हुए भगवान। वहाँ प्रेम की आवश्यकता है, वहाँ उनको दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे हाथ में कहीं दिखाई दे रहा है आपको, कहीं लॉकेट टैटू बनवाने लगे। टैटू मैटू चलो आपने बनवाया, वो आपकी आस्था थी, व्यवस्था थी। टैटू तो आपके शरीर में गोद करके बना दिया, आपने दिखाया मेरे राम में, मेरे मन में राम बसे, मेरे तन में राम बसे। लेकिन क्या उसको गले में लटका करके या उसको पर्स में रख करके, है ना? तो ये व्यवस्था है कहीं तक जो है शून्य। अगर कोई कहे कि 100 में से 100 अंक देनी चाहिए, तो मैं कहूँगा 100 में से 100 माइनस अंक देनी चाहिए। ऐसा आज की युवा पीढ़ी है ना, उसका रुझान भी ठाकुर जी की तरफ है, लेकिन वो थोड़ा सा विचलित हैं, उनको राह दिखाने वाली व्यवस्था नहीं। अब इसी राह में बड़ा मजेदार चीज आती है, गाड़ियों के पीछे आजकल हनुमान जी दिखते हैं, लेकिन ऐसे रौद्र रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे हनुमान जी तो हमने कभी देखे नहीं। एकदम गाड़ी के इतना गुस्से के अंदर हनुमान जी का रूप दिखता है। हनुमान जी तो संयम से रहने वाले, शांत रहने वाले, प्रेम में डूबे रहने वाले। तो वो देख के कई बार लगता है क्या ये सब वही हनुमान जी जिनको हम जानते हैं? रामचरितमानस एक ऐसा मानस है कि इसमें हर आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। अब देखो कहाँ लिखा है उन्होंने, बालकांड में फिर लिखा है उन्होंने कि भगवान जब जनक जी की सभा में पहुंचे हैं ना, और जब बैठे हैं तो किसी को तो अपने पुत्र दिखाई दे रहे हैं, किसी को अपना भाई दिखाई दे रहा है, किसी को परमात्मा दिखाई दे रहा है, सीता जी को अपने पति दिखाई दे रहे हैं, जनक जी को अपने पुत्र दिखाई दे रहे हैं, है ना? आपको प्रभु की जैसी मूर्ति आपके मन में बसी, आप वैसी तो लगाओगे, वैसा ही तो देखोगे। मैंने अभी आपको बताया था ना, जब भगवान को हम अपना बच्चा मानते हैं तो बच्चे के रूप में देखना चाहिए, बाबा मानते तो बाबा के रूप में देखना चाहिए। अब उन्होंने उनको विकराल रूप देख रखा है, उनके मन में भय, उन्होंने राक्षसों को प्रतिबिंब अपने आप बना रखा है, तो उनके अंदर वही व्यवस्थाएं पनपेगी, वो उसी तरीके से उसका अवलोकन करेंगे। आप अगर उनको अपने आराध्य के रूप में करते हैं तो आपको भजन करते हुए दिखाई देंगे। वो आपको किसी का नाश कराने के लिए भेजना उन्हें, संकट ते हनुमान छुड़ावे, कब छुड़ावे? जब मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पहले ना है, पहले आपको मन से वचन से भगवान को ध्याना पड़ेगा, तब वो तुम्हें संकट से छुड़ाएगा। और हनुमान जी छुड़ाता है संकट से, संकट को काटता कब है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद संकट को काट देता है। पहले तो तुम्हें कोई संकट है तो उससे छुड़ा करके पहले अलग ला के बैठा देगा, यहाँ बैठ जा मैं देख लूंगा। लिखी उन्होंने, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत वीरा। वो तो हनुमान चालीसा की लास्ट में लिखा है उन्होंने, लेकिन मध्य भाग में लिख दिया उन्होंने, संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो हनुमान जी की व्यवस्थाओं में नई पीढ़ी को आनंद तो आ रहा है, लेकिन उस आनंद का वो जो है पूर्ण आनंद नहीं ले पा रहे हैं। अभी चलिए नई पीढ़ी से जिक्र आया, नई पीढ़ी वाला आजकल एक भजन क्लबिंग चल गया है, तो इसको कैसे देखते हैं कि हाँ यूथ जो है वो क्लब जाने की बजाय में, तो दारू पार्टी करने की बजाय में मिलके भजन कर रहे हैं, वो इकट्ठे होते हैं, अच्छे म्यूजिक सिस्टम पे डीजे बज रहा होता है, तो वहाँ सब मिलके जो है भजन करते हैं। ये ट्रेंड जो आजकल नया चल पड़ा है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। राजा जिस प्रवृत्ति का होगा प्रजा उसी प्रवृत्ति की बनती है। मानते हैं आप इस बात को? राजा बैठा है हमारा, कहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे इस समय प्रधानमंत्री हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जब इतने धार्मिक हैं तो उनके पीछे पूरा यूथ विग्रेड है। उसमें ये नहीं है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, कि तू ईसाई है, तू क्रिश्चियन है, सब
भक्ति में हैं, रोजे चलते हैं, रोजे का आनंद लेते हैं, नवदुर्गे आते हैं, नवदुर्गे का आनंद लेते हैं, होली आती होली का आनंद लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा इनको, थोड़ा सा, मैं फिर नहीं कह रहा हूँ उनसे कि इनके आचार विचार सो, इनके आचार विचार तो अपने आप जब वो हनुमान जी की तरफ जाती हैं, उनके आचार विचार तो हनुमान जी स्वतः ही शुद्ध कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। उन्होंने लिखा है भगवान ने, जब विभीषण लंका को त्याग करके भगवान के पास पहुंचे हैं और सुग्रीव ने जाकर के कहा है, विभीषण का भाई, रावण का भाई, और विभीषण महाराज आपसे मिलने के लिए आया है, हमारा तो शत्रु है, वो शत्रु का भाई मिलने के लिए आया है। तुलसीदास लिखा ना कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, जब चाहो जब जैसे पढ़ो, यूथ बनो और म्यूजिक सिस्टम चला, लेकिन नाम लो मेरो, पागल है जाओ। तो इसमें तो आनंद की व्यवस्था है, उनको सुधरना, उनको केवल भगवान का नाम लेना है, उसमें आनंद ही आनंद है। और कहीं ना कहीं ऐसे में लगता है कि ये यूथ जो है नॉर्मली हनुमान जी को सब मसल पावर की तरह देखते हैं, बाहुबल की तरह देखते हैं, लेकिन हनुमान जी को देखा जाए तो वो तो बुद्धि के देवता हैं, मतलब बल के भी हैं, बल के साथ बुद्धि को कैसे, बुद्धि बल को कैसे संभालती है या बल के साथ बुद्धि क्या करती है, वो अगर सीखना हो तो हनुमान जी से सीखो। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी बीमारियां चल रही हैं, डिप्रेशन चल रहे हैं, मानसिक रोग चल रहे हैं, हनुमान जी की आस्था, हनुमान जी की प्रार्थना वो तमाम तरह से खींच के लाएगी। फिर मैं आपको बताऊं, जितने भी रोग चल रहे हैं, छोटे से बड़ा तक, किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा है तो केवल एक माला 108 मन की अपने रोगों को खत्म कर, मानसिक रोगों को खत्म करने के लिए। मन में अगर तनाव है, तनक भर भी मन में किसी तरीके की शंका है, किसी चीज का हल नहीं हो रहा है, तो केवल एक चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर इस चौपाई का वो 108 बार पाठ करता है, सामने गंगा जल ना हो तो जल जरूर रख ले, और उसको जब वो 108 मनके की माला पूर्ण हो जाए, उस जल को लेकर के थोड़ा सा आचमन करे, बाकी जल को लेकर के अपने शरीर पर छिड़क ले, और बच जाए तो उसको अपने पूरे घर पे, अपने व्यापार में भी छिड़के, उससे उसकी वो भी उन्नति होती है। एक चौपाई है, लेकिन इलाज इसके कितने हैं, अनेक। चौपाई तो सारी इलाज की है, लेकिन ये चौपाई तो विशेष है। अच्छा चलिए, एक आध सवाल एक बाद में लेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं इस समय, आते हैं बॉलीवुड के ऊपर। मतलब हिंदी फिल्म जगह जिसको बॉलीवुड पश्चिम से लेते लेते हमने बॉलीवुड बना दिया, तो बॉलीवुड के अंदर एक फिल्म आ रही है रामायण, और क्योंकि अब हनुमान जी का जिक्र है तो रामायण का जिक्र यहाँ होना ही होना है। और नमित मल्होत्रा की रामायण 4000 करोड़ के अंदर फिल्म बन रही है, 4000 करोड़। और नमित मल्होत्रा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, कहते हैं कि जब मैंने सोचा था रामायण बनाने का, तब ये था कि 4000 करोड़ आएगा कहाँ से। कहते हैं कि लेकिन इसके लिए मुझे एक पैसा उधार नहीं लेना पड़ा, सब कैसे हो गए मुझे भी नहीं पता है। फिल्म पहला पार्ट का शूट कंप्लीट हो गया, दिवाली पे आएगी। तो एक तो इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं, इससे पहले एक फिल्म बनी थी आदि पुरुष करके, वो तो उसने तो ऐसा बंटाधार किया। तो लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या साउथ फिल्म इंडस्ट्री आ रही है हमारी पौराणिक कथाओं की तरफ, हमारे इतिहास की तरफ, वो आ रही है और उसको दिखाना चाह रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो बहुत अच्छा है। हमें जो पढ़ाया जाता है वही तो हम पढ़ते हैं, आगे की पीढ़ी को सौंप देते हैं। हमारे पास जो व्यवस्था अंदर होगी वही तो हम सामने वाले को देंगे। क्रोध है तो क्रोध परोसेंगे, और मिठास है, मीठा है तो मीठा देंगे। जो हमारी जिम में अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये खर्च करेंगे, 10 रुपये तो 10 रुपये खर्च करेंगे। हम जैसा जिस बच्चे को या जिस चीज़ को दिखाएंगे, जैसा आए ना वैसे ही तो देखेगा वो। मेरे इसमें सवाल ये है कि जैसे आदि पुरुष आई थी, आदि पुरुष ने तो ऐसा बंटाधार किया, हनुमान जी कह रहे हैं तेरे बाप की लंका जला दूंगा। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि जो फिल्म बन रही है इतना कमर्शलाइज कर दिया है उसको, जबकि सच ये है कि रामचरितमानस को या रामायण की कहानी को, राम जी की कहानी को जितनी बार हम दिखाएंगे आस्था के साथ, उतनी बार सही मैसेज जाएगा। लेकिन वो क्या बना दे रहे हैं बॉलीवुड में, मैं इस बात पे सवाल कर रहा हूँ कि यार ये तो बड़ा गलत है। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो हैं भी हैं, गलत हैं, लेकिन फिर वो मेरा ध्यान वहीं चला जाता है रामचरितमानस की तरफ बार बार। और मानस में फिर इन चौपाइयों को पढ़ लेता हूँ तो फिर अपने आप को संयमित कर लेता हूँ कि भाई वो जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो वही तो कार्य कर सकते हैं। जिसकी राक्षस की प्रवृत्ति है वो राक्षस का कार्य करेगा, जिसकी देवता की प्रवृत्ति है वो देवता का कार्य करेगा, जिसकी नर की प्रवृत्ति है वो नर का काम करेगा, जिसकी पशु की प्रवृत्ति है वो पशु जैसा व्यवहार करेगा। तो ये तो प्रवृत्ति के आधार पर है ना। अरे रामानंद सागर जी ने हमारे ने रामायण का किया था उस समय, और लोगों के बाजार बंद हो जाते थे। हम बहुत छोटे थे उस समय, दोबारा जब आई तब देख लीजिए क्या हुआ। कोरोना काल में भी ये व्यवस्थाएं हुई और तब भी ये व्यवस्थाएं दी। तो अब हनुमान जी का किरदार दारा सिंह हमारे दिमाग में छप चुकी है। कितने भी हनुमान जी बन के आ जाएं,
लेकिन दारा सिंह जैसा किरदार शायद कोई हमारे मानस पटल पर आ सकता है, हमारी पीढ़ी पर, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आएगी उसको जो किरदार दिखाया जाएगा उसके मानस पर वो किरदार अंकित चलिए हनुमान जी के किरदार पे ही आते हैं। इस रामायण के अंदर सनी देओल जो हीरो हैं वो हनुमान जी का किरदार निभाने वाले हैं। और सनी देओल की अगर आप बॉडी देखेंगे, मतलब इतनी एज में आके भी वो जिम जाते हैं, इतनी एज में जाके भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो तो पूरे रोल मॉडल है इस मामले में। और सादगी की बात आती है तो भैया नशा पत्ती से दूर रहते हैं एकदम। तो क्या हनुमान जी के कैरेक्टर के आपको लगता है सही चॉइस है? उन जैसा किरदार निभाने वाला इस समय की पोजीशन में बॉलीवुड में शायद कोई है भी नहीं। सन्नी देओल को जब उस रूप में जैसे आपने अभी बताया है, तो मैंने अपने मन के रूप से जब उनको देखा तो मुझे हनुमान जी उसमें वैसी दिखाई देने लगी। जब मुझे अपने मन से वैसी दिखाई दे रहे हैं, मैंने तो उनका भी कोई रूप देखा ही नहीं, कोई करेक्टर उनका बनाया ही नहीं गया, अभी तो केवल मन से बनाया है। तब मुझे आराध्य दिखाई देते हैं उसमें। जब उसमें आराध्य दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई विशेषता तो उस व्यक्ति के अंदर है, और कोई नहीं, बहुत सी विशेषताएं। वो जिस परिवार से आते हैं वो परिवार भी जो है राममय है, और राममय तो वही हो सकता है जो राममय से राममय में आ जाए। तो सन्नी देओल से बढ़िया किरदार निभाने वाला इस समय की पोजीशन में बॉलीवुड में कोई अभिनेता किसी भी प्रकार में फिट नहीं बैठता। नॉर्मल रॉ एनर्जी की बात हम करते हैं, जैसे हनुमान जी की बात आती है, एकदम मतलब नेचुरल एनर्जी है। और सबसे मजेदार चीज़ है कि पूरे बॉलीवुड के अंदर नॉर्मली जो बॉडी बनाता है वो सिक्स पैक बनाने लगते हैं हर कोई। सनी देओल की खास बात है कि वो पुराने ज़माने टाइप में है कि भैया मैं प्रोटीन पाउडर से बॉडी नहीं बनानी है, बॉडी बनानी है तो दूध से बनानी है, घी से बनानी है। ये जो फ़र्क है ना, आज की पूरी जनरेशन वहाँ पे वो लगता है सिक्स पैक बना लें। और सनी पाजी के साथ में ये कि एकदम रॉ बॉडी है, कि मतलब वो जैसे एक गाँव के अंदर बनती है दूध दही घी से, वो बॉडी है वो। तो ये देख के लगता है कि नहीं यार, एक चीज़ तो बड़ी मतलब जो बन के निकलेगी बहुत शानदार बनेगी। तो वेट कर रहे हैं हम भी उस रोल का कि जैसा होगा। लेकिन और बात करते हैं तो पूरा साउथ से अगर आप देखेंगे, हनुमान जी पे फिल्म आई, और फिर अब उनका सीक्वल आ रहा है जय हनुमान करके, भगवान नरसिम्हा पे फिल्म आती है। लाइन से दशावतार पे पूरी फिल्म लाने वाले हैं साउथ वाले एनिमेशन के अंदर। इसी तरह रामायण आ रही है। तो लग रहा है कि एक ऐसा जो धार्मिक योग है या जो धर्म का संदेश है वो साउथ से जो शुरू हुआ वो नॉर्थ भी अपना रहा है, बॉलीवुड भी अपना रहा है, वो पूरा एक इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है। तो ये तो बड़ा पॉजिटिव सा नज़र आता है एक बार को। तो पूर्ण पॉजिटिव है ना, ये केवल बॉलीवुड में या हिंदुस्तान में नहीं है। इस समय चारों कोने विश्व की हर पटल पर राम में व्यवस्थाएं हैं। लाओ ना, सऊदी अरब में मोमडन कंट्री है, वहाँ कोई हिंदू है, कितना बड़ा मंदिर बना है। जिसने अपनी वस्त्रों में जीभ ना लगवाई हो, जिसको कहते हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो तुमको पैसे रखने क्यों देगा भाई? वो भी कहेगा ना आप भी जेब हटाओ यहाँ से, क्या जरूरत है तुम्हें जेब रखने की, और खाओ पियो ऐस करो, क्या लेकर के आए थे क्या लेकर के जाओगे। जब ऐसी व्यवस्थाएं राजा के मन में आ जाए तो वो व्यवस्थाएं राम राज्य की समान होती हैं। ये राम राज्य का दूसरा प्रारूप समझे इस व्यवस्था को। तो क्या कलयुग में राम राज्य आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? जब आपके मन में राम समा गई, मेरे मन में राम समा गई, तो राम राज्य नहीं आएगा। जिस दिन मेरी पॉकेट पे आपकी नजर हट जाएगी उस दिन राम राज्य है। देना सीखो, राम राज्य है। करना सीखो, राम राज्य है। दे के भूलना सीखो, राम राज्य है। राम राज्य में क्या था? मेरा नहीं है, सब तेरा है। तो राम राज्य ही है इस समय। उस राम राज्य को ना आपने देखा हो ना मैंने देखा। इससे बड़ा राम राज्य कहाँ होगा? मैं बैठा हूँ और आप बैठे हो और राम की बात कर रहे हैं, कोई हमको टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, तो इससे बड़ा भी कोई राम का राज्य है? सही बात है। राम राज्य में कहते थे शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, वो कानून की समानता। ये कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राम खुद राजा हैं उनके लिए भी बराबर है, और वही प्रजा के ऊपर भी है। चलिए एक दो तीन चीज़ें आपसे और पूछ लेते हैं। हनुमान जी क्या नाराज़ भी होते हैं? आपके पिताजी आपसे नाराज होते थे? बिल्कुल होते थे। गलती तो हनुमान जी क्यों नाराज ना हो? जब आपको उनको अपना बाप मान रहे हो तो आपका बेटा आपसे नाराज होता है, तो हनुमान जी क्यों नाराज ना हो जब आप उनको पुत्र मान रहे हो? तो जब आप उनको अपना मान रहे हो तो नाराज नहीं होने का अधिकार है उनको। सब कुछ देना ही जानते हो, कुछ लेना नहीं जानते हो। अरे जब कर्म करोगे करत पाप, ये रामचरितमानस की चौपाई नहीं है, ये मानसिक चौपाई है कि करत पाप चाहत कल्याणा, रोगन राम खिलौना जाना। कि वदंतियाँ भी हैं बहुत सी कि मुँह में राम बगल में छुरी, इस तरीके से। तो हनुमान जी नाराज क्यों ना हो? आपने संबंध जोड़ दिया ना उनसे, बाप बेटे का आपने संबंध जोड़ दिया, नाती बाबा का, तो वो नाराज होना तो लाजमी है।
लेकिन नाराज होती हैं। बाप पिताजी जब नाराज होते हैं तो आप क्या करती हैं? उसी तरीके से हनुमान जी को मना लो, हनुमान जी बन जाएंगे। जब पिताजी बन सकते तो हनुमान जी नहीं बन सकते? बाबा बन सकते, हनुमान जी भी बन सकते हैं। तो क्या तरीका है हनुमान जी? जैसे मान लीजिए कई लोग बहुत परेशान हैं जिंदगी के अंदर, उसके एक आध आपने तरीके भी बताए, लेकिन जैसे मान लो कर्ज बहुत हो गया है, ये आजकल बहुत चल पड़ा है, गरीबी बहुत है, परेशानी बहुत है, तो उसका क्या तरीका है? हनुमान जी कैसे कैसे हनुमान जी की पूजा से उसे उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है? अगर आपके पिताजी नाराज हो जाते या माताजी नाराज हो जाती, क्या आपको श्राप देते थे? पिताजी बहुत बुरी तरीके से आपसे नाराज हो गए और आपको उन्होंने 2-4 तमाचे मार दिया, एक बेंत मार दिया और आपके कहीं ब्लड आ गया, खून आ गया, तो पट्टी कौन कराता था? पिताजी। क्या आपको उनको मनाना पड़ता था कि मेरी पट्टी करा दो? उनको मनाना कहाँ है, आपको उनको समर्पण करना है अपने आप को। अरे समर्पण तो करो, वो रूठेगा ही नहीं जो मनाने की आवश्यकता पड़े। जब तो तुमने उसको अपना बना लिया है। समर्पण करना तो सबसे मुश्किल है। आम तौर पे जब आप देखते हैं आम लोगों को, सबका अहंकार इतना है, कोई समर्पण करना ही नहीं चाहता है। तो फिर वो आप बता रहे ना अभी कि वो त्रस्त हैं, मन से त्रस्त हैं, तन से त्रस्त हैं, धन से त्रस्त हैं। और 3 ही चीजों में सारी व्यवस्था है। या तो आदि मानसिक परेशान, धन है तो मन ना आए, मन है तो तन ना आए। डॉक्टर ने मना कर दी कि मीठो मत खाइयो, कि नमक मत खाइयो, इतना पानी पियो, इतना रोटी खाइयो और इतना सब्जी खाइयो। कार है वो तुम्हारे पास, सब कुछ होते सोते कुछ खा नहीं पाते हो, कुछ पी नहीं पाते हो, फिर भी समर्पण तुम्हारे अंदर नहीं है, तो कैसे हनुमान जी मिल जाएंगे तुम्हें? चाहते हो केवल दिखाना। इस पर भी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी वो कहते हैं, विभीषण कहते हैं, मैं निश्चर अत अधम स्वभाव, मैं निश्चर अत अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। या तो अपने आप को राक्षस मान लो, देवता भी मानते हो, आचरण भी तुम्हारे राक्षसों से है, तो ये संभव कैसे हो सकता है कि वो आधा दही बन जाए और आधा दूध रह जाए? आप एक पात्र में दूध लेकर के उसको जमाओ, तो ऐसा संभव है कि आधा वो दही जम जाए और आधा दूध रह जाए? जब ऐसा संभव नहीं है तो ऐसा संभव है कि आपके अंदर राक्षस भी रहे और देवता भी रहे। तो मतलब आपका कहना है कि कर्म अच्छे करें तो भगवान अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। केवल कर्म, लाभ की इच्छा मत करो। जो लाभ की इच्छा करते हैं ना, उनको लाभ नहीं होता। कर्म और छीन कर लेते हैं अपने। जैसे देखो हमारा एक जीवन है ना, जीवन वो एक नली की भांति है, एक वेलन खोला, बिल्कुल पोला होता है। एक तरफ से उसमें पाप जाता है और एक तरफ से उसमें पुण्य जाता है। आज हमने पाप किया तो पाप इसमें बढ़ गया तो पुण्य बाहर निकला। हमें कहा वो हमने कोई पाप करके आए, हमें 500 रुपये पड़ी और पाएगी, हम बड़ी खुश भाई, जब पाप करके आया है तो 500 को फायदा है वो। अब हमने कोई पुण्य किया तो पुण्य उसमें से यहाँ से घुसा, पाप इधर से निकला और हमारा एक्सीडेंट है वो। हमने कि बताओ हनुमान जी को हनुमान चालीसा आज पाठ करके आए और हमारा एक्सीडेंट है वो। कहाँ से जोड़ रहे हैं हमें से? कर्म से जोड़ रहे हैं। नहीं, पुण्य पर ध्यान दो ना। जब आप पुण्य करते जाओगे, पुण्य बढ़ते जाएंगे, पुण्य बढ़ते जाएंगे, एक दिन आपके पाप खत्म हो जाएंगे। जब वहाँ से पुण्य बढ़ेंगे तो फिर पुण्य तो निकलेंगे, फिर तो पाप ना निकलेंगे। लेकिन जब आप पाप करते जाएंगे तो पाप धक्का मारेंगे, पुण्य में निकलते जाएंगे। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे उस दिन क्या होगा? पाप ही पाप रहेगा। फिर कहाँ रावण और कहाँ कंस रहेगा? सब जाना ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारी व्यवस्थाओं को एक जगह एकत्रित करके सारी व्यवस्था नहीं बन सकती। इसीलिए फिर भी लिखा है उन्होंने एक चौपाई, फिर लिखते हैं, बरुभल वास नरक कर दाता, दुष्ट संग नहीं वेदे विधाता। हे भगवान, मुझे नरक का वासी दे देना, पर दुष्ट की संगत मत देना। एक खरबूजा सारे खरबूजों के रंग को बदलता है, इसीलिए दुष्ट के साथ रहोगे तो दुष्ट बनोगे। संगति का बहुत फर्क पड़ता है ना? तो संगति चेंज कर दो, व्यवस्था अपने आप सुधर जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ रहना चाहिए, सोच अच्छी रखनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और बहुत सत्संग जिसे कहते हैं वो सत्संग का आनंद प्राप्त हुआ। और उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी कुछ चीज़ें अपने लाइफ के बारे में समझ में आई होंगी कि ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान की, कुछ चीज़ें भक्ति से भी हो जाती हैं, प्यार से भी हो जाती हैं, समर्पण से हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत तंत्र मंत्र, बहुत साधना, इन सब की ज़रूरत है। कई चीज़ें बड़े प्यार से, आसान से सॉल्व हो जाती हैं। तो यही संदेश है, प्रेम का संदेश है कन्हैया जी का, और यही प्रेम का संदेश सब तक पहुंचाने की हमारी इस पॉडकास्ट में कोशिश भी है। और उम्मीद करते हैं कि संदेश आप तक पहुंचा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, या आप और क्या चाहते हैं एपिसोड्स के अंदर। नमस्कार।